दोस्तों नमस्कार। ये वर्ष 2023 आपको और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। आज हम ओगढ़नाथ मंदिर में आए हुए हैं। आपको मंदिर को भी दिखाएंगे और यहाँ का इतिहास भी बताएंगे। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास बड़ा गौरवशाली है। यहाँ पर पहले बंगाल राइफल्स का ट्रेनिंग सेंटर था और एक कुआं था जिससे सैनिक पानी पीते थे और यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। ये 1944 तक छोटा मंदिर रहा, लेकिन 2 अक्टूबर 1968 में कृष्णबोध आश्रम महाराज जी ने इसका पुनरुद्धार करने हेतु शिलान्यास किया था और तभी से ये राय बहादुर गुजरमल मोदी ने इस मंदिर को भव्य बनाने की शुरुआत की थी और आज ये भव्य मंदिर है और यहाँ 3 मंदिर स्थापित हैं बराबर में और सब संगमरमर के बने हुए भव्य मंदिर हैं जो है। दोस्तों, अब मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ का इतिहास 1857 से कैसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बंगाल राइफल्स का ट्रेनिंग सेंटर था। सैनिक यहाँ पर रहते थे, पूजा अर्चना करते थे, लेकिन 1857 में डमडम कंपनी से जो बारूद की फैक्ट्री थी, वहाँ से बात फैल गई कि जो कारतूस बनाए जा रहे हैं उनमें प्रतिबंधित पशु यानी गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई रहती है। अब यह बात सारे देश में फैल गई और ये एक इस तरह से फैल गई कि यही बात क्रांति का कारण बनी। जब यहाँ भी ये बात, मेरठ में भी इस बात का पता चला तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और मना कर दिया कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद कर्नल जेम्स फिनिश ने एक रेस कोर्स पर एक मीटिंग बुलाई और वो मीटिंग इसलिए थी कि ताकि सैनिकों से वार्ता की जा सके। उसमें 85 सैनिक जो है 10वीं और 11वीं यूनिट से बुलाए गए थे। यहाँ पर रेस कोर्स है, वहाँ पर वो सैनिक पहुँच गए सभी जो है और मीटिंग आरंभ हुई। कर्नल फिनिश एक बहुत मूडी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि ये जो है कारतूसों का प्रयोग भारतीयों को करना होगा, लेकिन भारतीयों ने मना कर दिया कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे और यहाँ पर कर्नल फिनिश की एक सैनिक ने गोली मारकर वहीं हत्या कर दी। इसके बाद ये सैनिकों को जब ये पता चला, बंगाल राइफल्स को यहाँ पर जो ओगढ़नाथ मंदिर है यहाँ पर पता चला, तो उन्होंने 85 अंग्रेज अफसर और सैनिकों को मार दिया और यहाँ पर कुएं में डाल दिया उनको जो है। इस प्रकार से यहाँ से शुरुआत हुई एक विद्रोह की और यही 1857 के विद्रोह का कारण बना और यहाँ पर उन सैनिकों की और भारतीय बटालियनों की फौज को बर्खास्त कर दिया गया और उनको बेड़ियाँ लगाकर जहाँ आज जो है विक्टोरिया पार्क है वहाँ पर नई जेल बनाई गई और उन्हें वहाँ बंद कर दिया गया। इस तरह से एक महान क्रांति की शुरुआत हुई। तो इस मंदिर को ओगढ़नाथ मंदिर कहते हैं। ओगढ़नाथ महादेव जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर में शिव शंकर भगवान और माता पार्वती की मानव स्वरूप में जो है मूर्तियाँ स्थापित हैं। आप देख लीजिए। तो अब मैं आपको सभी मंदिरों को दिखाता हूँ। अब मैं जिस मंदिर के सामने खड़ा हूँ ये माता दुर्गा का मंदिर है और माता दुर्गा की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ स्थापित है। आप भी देख लीजिए, हम भी दर्शन करते हैं माता दुर्गा के।
मैं यहाँ पर सबसे बड़े मंदिर के सामने खड़ा हूँ और इसमें शंकर भगवान और पार्वती माता की मानव स्वरूप मूर्तियाँ स्थापित हैं। अब मैं पूजा अर्चना करता हूँ। तो मैं सत्संग भवन के सामने खड़ा हूँ। देखिए यहाँ पर सत्संग होता है, ये सत्संग भवन है। तो मैं दूसरे भव्य मंदिर के सामने खड़ा हूँ और ये भी एक भव्य मंदिर है और इधर मैं राधा कृष्ण की मूर्तियाँ दिखा रहा हूँ और ये भी बहुत सुंदर मूर्तियाँ राधा कृष्ण जी की हैं और अब मैं जाता हूँ उनकी आराधना करके आता हूँ। तो अब मैं इस यहाँ पर स्थापित सारे मंदिरों को मैं दिखाता हूँ और यहाँ के प्रांगण को भी दिखाता हूँ। देखिए कितना भव्य प्रांगण है और कितने भव्य मंदिर हैं, इनकी ऊंचाई अपार है। तो मैं अब आपको दिखा कर चलता हूँ। ये मंदिर राधा कृष्ण जी का है और मैं इधर चलता हूँ। अब इधर ये सत्संग भवन है और देखिए इसकी बनावट भी कितनी सुंदर है। और अब मैं इधर चलता हूँ। सभी श्रद्धालु यहाँ घूम रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ आकर जो है बड़ी शांति मन को मिलती है, भगवान की शरण में आकर जो है। भगवान शंकर कष्ट हरण है और जब ये मानव स्वरूप में पृथ्वी पर विचरण करते थे तो ये दीन दुखियों को जो भी सामने आता था उसी के कष्टों का निवारण कर देते थे। आज भी ये जो इनकी शरण में आता है उसके कष्टों को दूर कर देते हैं। अब मैं इधर चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको पूरे प्रांगण को और मंदिर की ऊंचाई को, सबको मैं दिखाता हुआ आपको चल रहा हूँ।
इस मंदिर की सबसे अधिक ऊंचाई है और ये भव्य मंदिर है जो मैंने पहले आपको दिखाया था। मैं फिर इधर के मंदिरों की ऊंचाई को दिखाता हूँ। देखिए ये मंदिर जो है सब जो है कितने आलीशान मंदिर हैं। और यहाँ पर अब मैं मानव स्वरूप शंकर भगवान और पार्वती जी को के मंदिर के सामने ही खड़ा हूँ। एक बार फिर दिखाता हूँ आपको इसको और इसका भव्य रूप भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सबसे बड़े मंदिर की आप दृश्य देख लीजिए। ये मैं जिधर हाथ कर रहा हूँ देखो, ये जो है सारी ऊंचाई जो है पूरी जो है कितनी ऊंचाई है। और ये इधर सत्संग भवन है और इधर जो है ये दुर्गा माता का मंदिर है। और अब धीरे धीरे हम बाहर की तरफ को चल रहे हैं। तो आज अब मैं यहाँ पर स्थापित हूँ, यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर कुआं था और इस कुएं में ही क्रांतिकारियों ने सैनिकों को, अंग्रेज सैनिकों को मार मार कर यहाँ पर डाला था। देखिए ये कुएं का स्थान है। ये कुएं का स्थान है। ये प्राचीन देखिए कुएं का स्थान दिखाई दे रहा है। और यहीं पर ये शहीद स्मारक बना हुआ है। और ये शहीद स्मारक ये याद दिलाता है कि 1857 में जो अंग्रेज सैनिक यहाँ पर थे, जो अधिकारी थे, उनको इसी कुएं में मार कर डाला था। और यहाँ पर अब भी प्रतिवर्ष यहाँ पर शहीद स्मारक बना दिया गया। और यहाँ पर प्रतिवर्ष जगजीत सिंह अरोड़ा ने यहाँ पर प्रथम बार यहाँ पर सैनिकों को इकट्ठा करके यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की थी। दोस्तों, जगजीत सिंह अरोड़ा के बारे में आप जानते हो कि बांग्लादेश के विरुद्ध जो भारत ने युद्ध लड़ा था शांति सेना के रूप में, जगजीत सिंह अरोड़ा विजेता थे, जिसके सामने जो है पाकिस्तान के 99,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। तो यहाँ पर आज भी ये वही शहीद स्मारक है। आज भी यहाँ पर यह प्रतिवर्ष सैनिक आते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो अब मैं शंभू महादेव पर जल चढ़ाने के लिए चल रहा हूँ। आइए जो है जल चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न करते हैं ताकि शंकर भगवान हमें भी जो है आशीर्वाद दें और आपके परिवारों में भी सुख शांति रखें।